पड़ा हुआ है जिस दलदल में वो दशकों पहले था। फर्क सिर्फ डिग्री का है। महिलाएं बड़ी तादाद में जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की होती है जो बेचारे अपना इलाज करा नहीं सकते हैं, इलाज की हैसियत उनके पास है नहीं। यानी कि समाज में जो इलाज की बुनियादी व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की बुनियादी व्यवस्था होनी चाहिए, समाज जागरण की जो बुनियादी व्यवस्था होनी चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, हुआ ही नहीं है। यह सत्ता पर बड़ा सवाल उठता है और सत्ता को लेकर के जो आक्रोश समाज में पैदा होता है वो उसकी इन्हीं जिम्मेदारियों के ना पूरा होने की वजह से होता है। बाबा आप हमारे साथ हैं, पप्पू बाबा। पप्पू बाबा जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से बाकी अपराध होते हैं, हत्या है, चोरी है, बलात्कार है, लूट है, यह सारे सीधे सीधे अपराध होते हैं, इनके खिलाफ मुकदमा तुरंत दर्ज होता है। लेकिन जिस तरह का काम आप करते हैं वो भी अपराध है, बस यह है कि प्रशासन फौरी तौर पर अपना काम नहीं करता है। लेकिन हम आपसे कहते हैं, हम आपको चिता रहे हैं कि अगर आपने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, लोगों को आप इसी तरह से बगलाते रहे, उनको खतरे में डालते रहे, तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और आप भी हवालात में होंगे। जी हाँ, जी नहीं, जी हाँ से काम नहीं चलेगा पप्पू बाबा। आपकी जिम्मेदारी समाज को लेकर के है। आप इसी समाज में पैदा हुए, वहां खाए पिए पले बढ़े, वहां से रोजी रोटी आपने ली। आपको उस माटी के प्रति आपका अपना फर्ज बनता है, उन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बनती है। उनको क्यों ठगते हैं आप, उनकी जान क्यों खतरे में डालते हैं आप? आपको थोड़ी भी समझ नहीं? मैं किसी को नहीं ठगता जी, मैं किसी को नहीं ठगता, मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डालता हूँ। ये सामने सामने आपके सारे विजुअल आ रहे हैं, देख। बाबा आपकी शादी हो गई है? जी हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटा 2 बेटियां हैं। 4 बेटे 2 बेटियां। बेटे क्या करते हैं आपके? पढ़ते हैं सभी। पढ़ते हैं, किस क्लास में हैं? और 2 बच्चे हमारे इंटर में हैं जी, और एक 10th में गया इस साल जी, एक 5th में है। कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे? यही शहादतगंज में, और 3 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 4 जी, और 2 बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं। उनको आप बड़ा बनाना चाहते होंगे? जी, कौन चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे नहीं? डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते होंगे? ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा है। ठीक है, लेकिन चाहते हैं कि वो बड़ा बने? जी। फर्ज कीजिए कि आपके बच्चों को कोई बीमारी हो जी, और आप ही खुद इलाज करने के लिए उनके पास रहें, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएं, क्या आप यह जोखिम उठाएंगे? जी, कई बार हमने ये जोखिम उठाया है और प्रार्थनाएं की हैं तो उससे मिलकर। नहीं, आपके बेटे को कोई गंभीर बीमारी हो, लीवर में स्वेलिंग हो, आपके बेटे को टीबी हो, फर्ज भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, क्या आप उसके बाद भी प्रार्थना करेंगे? जी, पहला काम तो हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। तो आपके पास जो लोग आते हैं उनको क्यों नहीं कहते हैं सीधे डॉक्टर के पास जाइए? आप बाबा, आप समझिए, आपकी प्रार्थना का कोई असर नहीं होता है। आपकी प्रार्थना अगर चलेगी तो कल आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपको पता है क्या? जी हाँ, पता है, लेकिन आप एक मेरी बात को भी सुने सर। जी, आपने कहा कि और लोगों को डॉक्टर के पास क्यों नहीं भेजते? जितने लोग आते हैं उन सबों को पास कहता हूँ, दवा कराते रहो, दवा कराते। अच्छा बाबा, मैं आपको 1 मिनट के रोकना चाहूंगा। अरविंद गुप्ता जी हैं हमारे साथ, फैजाबाद से जुड़े हुए हैं, आपके पड़ोसी भी हैं। अरविंद जी, आप बाबा को कब से जानते हैं? जी, इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ये मामला जब सामने आया कि वहाँ पे भीड़ थी, तब जानने को आया, तब ये बात संज्ञान में आई कि पप्पू बाबा के नाम के कोई हैं जो यहाँ पे रहते हैं और इस तरह से लोगों का उपचार करते हैं। अरविंद जी, आप थोड़ा बाहर आ जाइएगा, आपका जो सिग्नल है वो थोड़ा कमजोर है, तो आपकी आवाज टूट टूट करके आ रही है। आप पप्पू बाबा को कब से जानते हैं? पप्पू बाबा को जानने में बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी ये रिसेंटली मेरे जानकारी में बात आई कि पप्पू बाबा नाम के एक शख्स हैं यहाँ पे जो इस तरह से, जैसे अब तक सुनता आया था मैं कि निर्मल बाबा हैं, वो छू करके देख करके और हाथ उठा करके इलाज करते हैं। इसी तर्ज पे पप्पू बाबा हैं जो शहादतगंज में यही स्थानीय। तो आप कभी पप्पू बाबा के पास अपने इलाज के लिए गए या कोई आपका जानने वाला गया? जी, कोई नहीं गया है। अच्छा, तो आपने कभी आवाज उठाई बतौर समाज का हिस्सा होने के कि यह ठीक नहीं है? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है कि इस तरह की चीजों के बारे में कंप्लेन करने वाला कोई चाहिए। जितने भी स्थानीय निवासी हैं
उनको इनके इस उपचार और उपचार की जो पद्धति है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी बाबा हमारे साथ अभी बने हुए हैं। पप्पू बाबा आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारा एक पैकेज है, हमारी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आप भी सुनिएगा, देखिएगा कि बाबा की दुकान बढ़ती जा रही है, लोग दूर दूर से उनके यहाँ आते हैं और ठगे जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि प्रशासन कब तक चुप रहेगा, जिसने अब तक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश ही नहीं की है। पप्पू बाबा के दरबार में प्रार्थना चल रही है। बाबा के दरबार में सबसे ज्यादा महिलाएं ही आती हैं। किसी को गंभीर बीमारी होती है तो किसी को यही नहीं पता होता कि उसे हुआ क्या है, लेकिन बाबा जान जाता है कि मर्ज क्या है और कहां है। जिन बीमारियों के लिए फौरन डॉक्टरी इलाज की जरूरत होती है, उसके लिए लोग पप्पू बाबा के पास आते हैं। बाबा यीशु की दिव्य शक्ति का जयकारा लगाकर रोग छूमंतर कर देता है। जिन लोगों के पास इलाज का पैसा नहीं है, जिन लोगों को बीमारी की समझ नहीं, उन लोगों का बाबा के माया जाल में जकड़ते जाना खतरनाक है। इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है यहाँ के पढ़े लिखे लोगों का चुप रहना, और सबसे ज्यादा खतरनाक है प्रशासन की चुप्पी। पप्पू बाबा जो बढ़ईपुरवा में लोगों को चमत्कार कर रहा है, हाथ दिखाकर कैंसर, पथरी, बच्चा पैदा करने का हाथ दिखाकर एक ड्रामा कर रहा है, ये मात्र एक ढोंग है। उसके सदस्य मूर्छित हो रहे हैं और गिर रहे हैं, और यहाँ की जनता जो क्षेत्रीय जनता है वो सब कुछ जानती है। बाहर से इसके ही सदस्य जा रहे हैं और लोगों को रा रहे हैं और बड़े बड़े लाइलाज रोग ठीक कराने का तरीका अपना रहे हैं, और लोग अंधविश्वास में बाबा के चक्कर में आके बर्बाद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन साहब की तरह इक्का दुक्का लोग हमारे दखल के बाद बोल तो रहे हैं, लेकिन पप्पू बाबा के इस ढोंग के खिलाफ प्रशासन का तुरंत हरकत में आना जरूरी है। इन सब मरीज जो बीमारियों का जब तक साइंटिफिक जांच ना किया जाए, इलाज ना किया जाए, तब तक इससे मरीज को फायदा नहीं मिल सकता है। जो इस तरह झोला छाप होते हैं, डॉक्टर या वैद्य या किसी तरह से गुमराह करने वाले, वो मरीजों के भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। उनको लगता है कि अगर इनके झाड़ फूंक करने से, चूरन चटनी देने से, भभूत देने से या हाथ रखने से हमारा मरीज चल सकता है, और कोई पैसा भी ये नहीं लेते हैं, निःशुल्क करते हैं, तो निःशुल्क के बहाने से चला जाता है। उसके बाद स्वेच्छा से भले वो कुछ दे दें उसको ले लेते हैं, उनकी मांग नहीं होती है, तो जो फ्री में बट रहा होता है इससे इनके यहाँ भीड़ लग जाती है। अफसोस की बात यह है कि हम न तो अपने समाज को इस लायक बना पाए हैं कि वो बाबाओं के फरेब से बचा रहे, और ना ही प्रशासनिक अमलों को इतना चुस्त रखा है कि किसी भी बाबा का ऐसा खतरनाक दरबार सज ना पाए। फिलहाल तस्वीर आपके सामने है। पप्पू बाबा के दरबार में ये थैला घूम रहा है। इस थैले में लोग बाबा को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। मामला इतना ही नहीं है, इस उगाई के बाद बाबा वो सामान समेटता है जो महिलाएं साड़ी और दूसरे कपड़ों के रूप में घर से ले आती हैं। पप्पू बाबा दरअसल यहाँ की गरीब आबादी को बरगलाकर लूट रहा है और उनकी आन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पता ये भी लगाना होगा कि जो लोग बाबा से मिलने आते हैं वो कौन हैं और वो किस मकसद से यहाँ आया जाया करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मोहन न्यूज़ लाइन। पप्पू बाबा हमारे साथ लाइन पे बने हुए हैं। पप्पू बाबा, वहाँ स्थानीय एक व्यक्ति हैं जो भी कह रहे थे कि उस जमात में, उस भीड़ में जो लोग रोते हैं, इलाज या खुद के ठीक हो जाने का दावा करते हैं, दरअसल वो आपके अपने लोग होते हैं और आपने खड़ा कर रखा है, और उनके बहाने या उनके जरिए आप बाकी लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आपका भी ठीक हो जाएगा, और आपने इस तरह से एक धंधा चला लिया।